आइए अब जरा आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश 25 सीटों वाला आंध्र प्रदेश। भाजपा के पास इस प्रदेश में भी कुछ नहीं था, लेकिन इस बार भाजपा के पास एक एलआई पार्टनर है। टीडीपी के साथ उसका समझौता हुआ है, इसके अलावा जनसेना पार्टी के साथ समझौता हुआ है। वाईएसआर कांग्रेस अलग लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है। यहां पर अब वाईएसआर 25 सीटों में आप देखेंगे वाईएसआर कांग्रेस को मिल रही है 10 सीटें और टीडीपी जीत रही है 12 सीटें। यानी यहां पे एनडीए का जो अलायंस पार्टनर है वो वाईएसआर कांग्रेस से ऊपर है। 10 वाईएसआरसीपी यानी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को और टीडीपी को 12 सीटें, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो नंबर 1 पार्टी बन सकती है आंध्र प्रदेश के अंदर। बीजेपी को अपने दम पर 3 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल होगी, ये सर्वे बता रहा है। जनसेना को कोई सीट जीतती हुई हमें नजर नहीं आ रही, कांग्रेस पार्टी भी कोई सीट जीतती हुई नजर यहां पर नहीं आ रही। तो बीजेपी के लिए दोहरी अच्छी खबर है कि एक तो उसका अलायंस नंबर 1 हो गया, 15 सीटों के साथ अलायंस नंबर 1 हो गया, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का अपना खाता भी यहां पर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सीटें कौन सी, अगर आप ये बता सकें, क्या फायदा बीजेपी को यहां हुआ टीडीपी के साथ जाने से? देखिए, पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए। जब 2014 में जब बीजेपी, टीडीपी और जनसेना चूंकि चुनाव नहीं ले रही थी, लेकिन एक सपोर्ट था उनका इस अलायंस को था, तो उस टाइम टीडीपी प्लस और वाईएसआरसीपी के वोट से में बहुत कम अंतर था। वही जब अलायंस 2019 में नहीं थी तो 8 ऐसी सीटें थी लोकसभा की जहां पे टीडीपी उसलिए हारी क्योंकि जनसेना पार्टी ने उतनी वोट उनका काटा था, जिसकी वजह से वाईएसआरसीपी वहां पे जीती थी। 8 ऐसी सीटें थी। इस बार देखिए, इस बार क्योंकि 3 पार्टियों का गठबंधन है, जो जनसेना पार्टी है उसका अपना आधार है, बीजेपी का अपना थोड़ा बहुत आधार है, जो खासकर विशाखापट्टनम में, विजयवाड़ा में, तिरुपति में, अनकपल्ली में, इन सब जगहों पे जाएंगे तो बीजेपी का अपना वहां पे आधार है जी। बीजेपी को जो 6 सीटें मिली है उसमें 3 सीटें जहां पे बीजेपी का अच्छा खासा आधार है, जहां पे एक तिरुपति वाली सीट है, आपको याद है प्रधानमंत्री खुद वहां पे विजिट किए थे कुछ दिन पहले। एक राजमुंद्री सीट है जहां पे डी पुरांदेश्वरी जो बीजेपी के बड़ी नेता कांग्रेस से आए हुए हैं, लेकिन वो पहले भी बहुत एग्रेसिव तरह से बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं और वहां पे बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ रही है। एक और सीट है जहां पे बीजेपी 2014 में जीती थी, वो नारसपुरम सीट है। इसके अलावा बीजेपी एक और सीट है जहां पे बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, अरकू नहीं, वहां पे सीएम रमेश वाली सीट है, अनकपल्ली साइड सीट है, वो उस सीटों पे भी बीजेपी अच्छा परफॉर्म करे। और जनसेना की एक सीट है मछलीपट्टनम, उन दोनों सीट पे भी टीडीपी अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन बहुत ही थीन मार्जिन से पीछे अभी चल रही है जी। अरे देखिए, इस आंकड़ों को देखने का एक नजरिया ये भी है कि दक्षिण भारत के हर राज्य के अंदर, मैंने कर्नाटक दिखाया लेकिन कर्नाटक में नंबर आएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल रही हैं। और यह पहली बार होगा बीजेपी के इतिहास में कि दक्षिण के हर राज्य के अंदर उसकी प्रेजेंस है, बल्कि अच्छी खासी प्रेजेंस दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में 4 सीटें, पुडुचेरी की सीट मिल रही है, केरल में 3 सीटें, तेलंगाना में 6 सीटें, आंध्र प्रदेश के अंदर भी बीजेपी अपने दम पर 3 सीटें, यहां अलायंस भी नंबर 1 है। अब